Dear students, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी का सितम अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो चुका है और जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए तब तक हमें एहतियात बरतना है। 8th के साइंस में जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वाटर एंड एयर पोल्यूशन, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी हवा जो आलूदा होता है इसकी क्या वजह होते हैं या हो सकते हैं। जो एयर पोल्यूट होता है, गंदा होता है, जब हम डिफ़ाइन करते हैं इसको तो इट इज़ अनडिराइजेबल चेंज इन द एटमॉस्फेयर, यानी गैर ज़रूरी तब्दीली जो होती है एटमॉस्फेयर में, इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। या एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू एयर, यानी हवा में जो गंदगी ऐड होती है या एयर पोल्यूशन होता है। या टू मेक एयर डर्टी, हवा गंदा हो जाता है, इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। और इसकी जो वजह होते हैं वो दोनों होते हैं, मैन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। यानी कुदरती तौर भी एयर गंदा होता है और इंसानी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इंसानी काम जो होते हैं, इनसे भी एयर पोल्यूशन होता है। जब हम बड़े शहरों की बात करते हैं वहाँ पे एयर पोल्यूशन का ज़्यादा बड़ा मामला होता है, ज़्यादा एयर वहाँ पे पोल्यूट होता है। और जो व्हीकल्स एग्जॉस्ट होता है, यानी ट्रैफिक जो रनिंग ट्रैफिक होता है, इसकी वजह से एयर ज़्यादा पोल्यूट होता है। दे गिव वेरियस और वी कैन से लॉट ऑफ स्मोक आउट, इनसे धुआं बाहर आ जाता है, काफ़ी धुआं, यानी इनका जो एग्जॉस्ट होता है दैट गेट्स एडेड इन द एयर, वो हवा में चला जाता है। और इस धुएं की वजह से, इस एग्जॉस्ट की वजह से, यानी ऑटोमोबाइल जो होते हैं, व्हीकल जो होती हैं, इनका जो एग्जॉस्ट होता है, इनमें इनसे जो धुआं बाहर हो जाता है, ये काज होता है एयर पोल्यूशन का। और दूसरा जो फैक्ट्रीज जो होते हैं, जो फैक्ट्रीज रन करते हैं फॉसिल फ्यूल, उस पर कोल पे ज़्यादा चलते हैं या पेट्रोलियम पे ज़्यादा चलते हैं या डीजल पे ज़्यादा चलते हैं, इनसे भी जो एग्जॉस्ट आता है, बाहर आ जाता है, इससे भी एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। और जहाँ जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री लगी हुई होती है या कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ पे होता है, और इस कंस्ट्रक्शन की काम की वजह से भी एयर ज़्यादा पोल्यूट होता है। सो दे इट इज़ आल्सो ए वेरी बिग कॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, ये भी बड़ा काज है एयर पोल्यूशन का। और इसी तरह जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, जहाँ सन्नती चलती हैं, दे गिव आउट द लॉट ऑफ स्मोक, ये भी काफ़ी धुआं एयर में रिलीज़ करते हैं और इसकी वजह से एयर पोल्यूट होता है। और ये जो एक्टिविटीज़ है, ये मैन मेड एक्टिविटीज़ है, इनकी वजह से एयर पोल्यूट होता है। और इसके बाद जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होते हैं, इससे भी एयर पोल्यूट होता है। जैसे विंड स्टार्म आ जाते हैं, फिर डस्ट स्टार्म्स कॉमन हो जाते हैं, यानी जब गर्द का जो तूफ़ान आ जाता है, विंड की वजह से गर्द काफ़ी उठती है और ये गर्द जो होती है एयर में ऐड होती है, इस तरह एयर पोल्यूशन हो जाता है। और दूसरा जो होता है अर्थक्वेक हो जाते हैं या लैंडस्लाइड्स आ जाते हैं, इससे भी अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स ये नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, कुदरती तौर ये आफत होती है, कुदरती आफत, इनसे भी एयर पोल्यूशन हो जाता है। एयर गेट्स कॉन्स्टेंटली पोल्यूट, यानी लगातार ये पोल्यूट होता है। और इसकी वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत से बीमारी हमारे यहाँ आ जाते हैं या हमें लग जाते हैं। सो वी नीड टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इन एनी हाउ, उन्हें किसी भी वजह से हमें एयर पोल्यूशन को रोकना पड़ता है। इवन जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं घर में, जो वुड फ्यूल होता है, यानी लकड़ी हम जलाते हैं, ये भी एक छोटा सा काज होता है एयर पोल्यूशन का। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन इंग्लिश. Today we are discussing what is air pollution. Air pollution means undesirable change in the atmosphere, or to make air dirty is air pollution. It has got man causes which are natural as well as the man-made causes. In man-made causes,
In big cities, running traffic that breathe out lot of smoke is great cause of or one of the biggest cause of air pollution. And similarly, the plants that run on the fossil fuels like coal and petroleum, or the factories that run on coal and petroleum, also breathe out lot of smoke that gets added into the air, and which becomes the cause of air pollution. You might have seen the cement factories where there is always a very huge dust storms, and these dust particles get added into the air. That is also cause of air pollution. And even the industrial exhaust or the industries which run on fossil fuels like coal and petroleum, it is also cause of the air pollution. And even agricultural activities and the construction activities it is causes. Even we burn wood in the form of fuel. We use fuel in the form of wood. That is also the cause of air pollution. And some natural calamities like dust storms, wind storms are there, and when wind storms come, dust rise or dust storms are there, and these dust particles get added into air, by which the air gets polluted. Dear students, these are the few causes of the air pollution, and it is better to reduce the causes of air pollution. In Delhi, now the smokeless fuel is used to minimize the pollutants that pollutes the air. Let me repeat the things in Kashmiri. आज डिस्कस करुन कि आयर पोल्यूशन क्या गो. आयर पोल्यूशन गो हवा आलूद करुन, हवा गंद गसन. यानी कह गैर जरूरी तब्दीली उस आयरस मज गसन यह गो आयर पोल्यूशन. आयर पोल्यूशन काज आसान مین میڈ ایکٹیویٹیز انسان کٲم کران تمہِ سۭتۍ تہِ چھِ گژھان تہٕ نیچرل تہِ چھِ آسان. یُس بڑٮ۪ن شہرن منٛز ٹریفک پکان چھِ تِمو منٛز چھِ دُہ نیران, یہِ چھِ گژھان آیرس منٛز ایڈ, اَمہِ سۭتۍ چھِ آیر پولوٗشن گژھان. اِوٕن یِم انڈسٹریٖز آسان چھِ تِم تہِ چھِ ایگزاسٹ کران, یعنی تِہُنٛد یُس ایگزاسٹ آسان چھُ تِہُنٛد یعنی یِم دُہ وُہ تِمن منٛز نیران چھِ, یہِ تہِ چھِ گژھان آیرس منٛز ایڈ. اِوٕن یِم فیکٹریٖز فاسِل فیوٗلن پٮ۪ٹھ پکان چھِ, أسۍ وٕچھو کولن پٮ۪ٹھ چھِ کانٛہہ فیکٹری پکان, تتہِ تہِ چھِ واریاہ سموک پروڈیوٗس گژھان, واریاہ دُہ پروڈیوٗس گژھان, سُہ تہِ چھِ آیرس منٛز گژھان. یِم کنسٹرکشن کامہِ گژھان ییٚتہِ سیٖمنٹ فیکٹریٖز آسان چھِ, تتہِ تہِ چھِ ڈسٹ پارٹِکلٕز آیرس منٛز گژھان, اَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ آیر پولوٗشن گژھان. اَمہِ پتہٕ چھِ کینٛہہ قُدرتی کاز آسان, کُنہِ جایہِ چھِ لینڈ سلایڈ گژھان, أرتھ کویک یِوان چھِ, ڈسٹ سٹارمز یِوان چھِ, یِم سٲری چیٖز چھِ آیرس ایڈ گژھان تہٕ فاینلی چھِ آیر پولوٗٹ گژھان. So these are a few causes of the air pollution. I hope you have got it. In case of any confusion, you can drop a message for me and I will repeat the things so that you can learn the things better. But important thing is you have to connect yourselves to your book so that you can get all the things well understand. Thanks. Be well said.